आज मैं फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो मूविंग बॉडी है उनको डिस्क्राइब करने के लिए 3 लॉ बनाए थे। ठीक है, 3 लॉ हैं न्यूटन के। गिव द 3 लॉ अबाउट द डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडी। तो उसे क्या कहते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, है ना। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है या तो रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो इनको और इसको इसकी स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए, है ना, या फिर रेस्ट से चलाने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तब ये रेस्ट से मूवमेंट में आएगी, और ये कम होगी या ज़्यादा होगी तो ये हम देखते हैं। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, हमेशा रेस्ट में रहेगी। अगर रेस्ट में उस पर कोई फोर्स ना लगे, यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी अगर उसमें कोई फोर्स एक्सटर्नल ना लगे। दिस इज द लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब देख लो, अभी मैंने ये पेन रखा हुआ है, ये यहीं रखा हुआ है। अब मैंने इधर चलाया तो इसमें फोर्स लगा, इधर चलाया, इधर फोर्स करा तो फोर्स, है ना। अब ये डायरेक्टर है, ये रखा हुआ है, अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट लाना है तो इसमें फोर्स लगानी पड़ेगी। अब मैंने फोर्स लगाई तो चल गया। तो फोर्स इज नेसेसरी फॉर द मूवमेंट, है ना, एट रेस्ट पोजिशन और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में चलती रहेगी। और अभी एक वर्ड आया इनर्शिया। इनर्शिया है कि रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, है ना, जो रेजिस्टेंस करती है किसी को मूवमेंट करने से, रेस्ट से मूवमेंट में लाने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन से उसे घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको इनर्शिया कहते हैं। द टेंडेंसी बॉडी रिमेन रेस्ट और मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया है कि जो फोर्स हम उतना ही लगाएंगे जितना उसका इनर्शिया होगा, यह हमें ध्यान रखना है। इनर्शिया इज ए property of body due to the which resistance to change in the state of uniform motion, है ना। और रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में जो हम चेंज करने के लिए फोर्स लगाएंगे उसको हम इनर्शिया कहेंगे, ठीक है। अभी 2 पत्थर, एक छोटा एक बड़ा है, इसको लाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगेगी और कम लगेगी, सॉरी, और बड़े पत्थर को लगाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगेगी। F1 F2, F1 इज लेस देन F2, ठीक है, अंडरस्टैंड। हमने एक ये बॉल है और ये इतना बड़ा पत्थर है, ये फुटबॉल है, इसमें हमने जो किक मारेंगे तो इसमें ये मूवमेंट करेगी, इसमें किक मारेंगे ये नहीं करेगा, पूरे पैर में चोट मार देगा नशे के कारण। इसको हमने उतना ही फोर्स से दी, उतनी फोर्स से दी, साइज 8 था, लेकिन क्या ये जाएगी? ये नहीं जाएगा, है ना। एक बड़ी कार है, उसको हम धक्का मारेंगे तो इनर्शिया उसमें ज़्यादा होगा और छोटी कार में कम होगा। अब क्रिकेट बॉल जो है, एक रबड़ की बॉल है, एक रबड़ बॉल है और एक क्रिकेट की बॉल है, ठीक है। रबड़ बॉल को हम फेंकेंगे वो दूर तक जाएगी, ठीक है, और इसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा क्रिकेट बॉल में, ठीक है। रबड़ बॉल में लेस होगा, उसमें आधा होगा। तो क्या पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन मास, मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया, मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और कम से इनर्शिया तो मेक द बॉडी मूवमेंट फ्रॉम रेस्ट विथ
मस्ट अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। जितने एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, वही उसका इनर्शिया के बराबर होगा। ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो समटाइम कॉल्ड द गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको गैलीलियो ने इनर्शिया का बताया था, तो ये इनर्शिया का ही एक रूप है। ठीक है। इट इज द सेम टाइप ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। हमने ये एक इसमें ये लिया और ये गिलास, ये फिर ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, अब ये सिक्का रखा, इधर से हमने इसे फोर्स से हटाया, एकदम हटाया ये मार के, तो सिक्का इसमें गिर जाएगा इसके हटते ही। ठीक है। तो वन रेस्ट में और ये कार्ड मूव अवे। ठीक है। वी नो द कंसिडर द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन that say the body uniform motion will continue unless the force complete the change the state of uniform motion in the straight line। और जब तक वो फोर्स नहीं लगेगी, यूनिफॉर्म मोशन रहेगी। अगर हम साइकिलिंग करते हैं, हम देखते हैं, हमने साइकिलिंग करने, हमने पेंडल मारना छोड़ दिया, फोर्स लगाना छोड़ दिया, थोड़ी दूर चल के वो रुक जाती है ना। स्कूटर में रेंज से नहीं छोड़ दी तो वो थोड़ी देर जाके रुक जाती है। तो क्या है कि इनर्शिया के कारण रुक जाती है। इनर्शिया जो अपोज होता है, मूवमेंट का अपोज होता है ना, मोशन का अपोज होता है, उसे इनर्शिया कहते हैं। तो अगर फ्रिक्शन एयर, क्योंकि एयर फ्रिक्शन होता है, एयर फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन है, और या एयर रेजिस्टेंस का, तो फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस, दो फोर्स लगती है, एयर रेजिस्टेंस और वो, तो उसके कारण अपोज करते हैं वो। तो बाईसाइकिल थोड़ी दूर जाने पे रुक जाती है ना। तो सम एवरीडे ओवरकम, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आती है इनर्शिया की, हम देखते हैं। व्हेन हैंगिंग कारपेट को हमने हैंग करा और डंडे से इसे बिटन करा, है ना, डंडे से मारा, तो हम देखते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल इसमें से निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? इनर्शिया के कारण वहीं रहते हैं और वो मूवमेंट कारपेट हो जाती है ना। ट्री को हमने हिलाया, शेक करा, तो उससे फ्रूट गिर गए। ठीक है। और इससे फॉल हो जाएंगे फ्रूट, है ना। हम बस में हम बैठते हैं, एकदम बस स्टार्ट होगी तो हम पीछे की तरफ गिरेंगे, और बस ने एकदम ब्रेक मारा तो हम आगे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि हमारा बॉडी रेस्ट में है, अपोज करती है मोशन का। ठीक है। मैंने कार बस है, वो घूम पे मुड़ रही है, तो हम अपोजिट साइड में गिरेंगे, है ना। तो ये है बस इनर्शिया का, है ना। तो यही होता है, डेंजरस टू डंप आउट द मूविंग बस। अब मूविंग बस से, अब ट्रेन में हम कूदते हैं, अगर हमारी स्पीड उतनी हमें बनानी पड़ती है, क्योंकि थोड़ी देर हम साथ साथ भागते हैं उसके, तो स्पीड उतनी बनाते हैं कि ताकि हम इनर्शिया के कारण गिरे नहीं। ये तो बॉडी हमारी रेस्ट में आ जाएगी, मूविंग बॉडी है और वो एकदम रेस्ट में आएगी, तो मूवमेंट बॉडी में रहेगा, तो गिरेगी, चोट लगेगी, तो चोट नहीं लगती। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन, ए फोर्स ऑफ समथिंग विच चेंज इट्स टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, या तो रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन, इसको चेंज करने के लिए, है ना, जो फोर्स चाहिए। तो फोर्स टॉपिक बता रहा हूं फिर। मोमेंटम क्या होता है? अब सेकंड लॉ अगर न्यूटन का समझना है तो मोमेंटम समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इसके बिना नहीं चलेगा। अब हम क्रिकेट की बॉल को हिट करते हैं, टेनिस की बॉल को हिट करते हैं, और अगर हम पकड़ते हैं तो रोकने के लिए क्रिकेट की बॉल को ज़्यादा फोर्स चाहिए, टेनिस की बॉल को कम फोर्स चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उसका मास ज़्यादा है ना। मास ज़्यादा होने पे उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। सॉरी, मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा।
स्पीड सेम। ये टेनिस की बॉल है और ये क्रिकेट की बॉल है ना। वेलोसिटी v दोनों की सेम है। इसमें इसे रोकने में फोर्स F2 और फोर्स F1, तो F2 इज ग्रेटर देन F1, ज़्यादा फोर्स चाहिए। ठीक है, सेम स्पीड होने पे भी इसमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है ना। तो कहीं ना कहीं वेट इन उसका फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूविंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इससे हमें पता चला फोर्स रोकने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। When we threw the cricket ball and some difference speed and velocity, we found the more force required to stop cricket ball when moving was high velocity. High velocity से क्रिकेट की बॉल जाएगी तो उसके लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी। लो वेलोसिटी चाहिए तो फोर्स कम चाहिए होगी। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूविंग बॉडी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। ठीक है, और मोमेंटम मतलब वेलोसिटी देना, किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, गतिशील करना किसी को। ठीक है, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू है ना, ये डिपेंड एम पे करती है बी पे करती है। जो फोर्स हम रोकने के लिए फोर्स लगाते हैं उसको मोमेंटम कहते हैं, है ना, मोमेंटम। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ डिपेंड किस पे डिपेंड करती है, एम पे और वी पे, मास पे और वेलोसिटी पे। सेम मास की सेम वेलोसिटी यार, तो सेम उनका फोर्स लगेगी उनके ऊपर। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंटम मास वेलोसिटी एम वी। पी इजिकल टू, पी क्या है, मोमेंटम और मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इफ द बॉडी रेस्ट, अब बॉडी रेस्ट में तो v इजिकल टू 0 है ना, वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम 0 होगा। अब गन और उसमें लोड है क्या चीज़, पैलेट लोड है और वो रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम 0 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम स्केलर होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है ना। इसका वो क्या होगा, SI यूनिट, मास किलोग्राम मीटर पर सेकंड, kg/m/(-1) ये इसका होगा। ठीक है, SI यूनिट इसकी ये होगी। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एवरी मूविंग बॉडी, हर एक जो भी बॉडी मूव कर रही है उसमें मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम डिपेंड अपॉन द मास एंड वेलोसिटी। मतलब ध्यान रखना है, लार्ज मास होगा तो मोमेंटम लार्ज होगा, लार्ज वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम लार्ज होगा, है ना। मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा और वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, कराटे प्लेयर क्या करता है, ब्रिज को तोड़ देता है। आपने देखा कि वो पहले मोमेंटम बनाता है हाथ का और ये मारता है ब्रिज के ऊपर, लैंड की लैंड टूट जाती है। ठीक है, वो सारा फोर्स उसके ऊपर लगाता है, अपना मोमेंटम लगाता है ना। रनिंग उसमें आता है और मोमेंटम लगाता है, तो जो
व्हील्स है उसकी वो तोड़ देता है, आइस की भी आपकी टाइल्स की वो तोड़ देता है ना, बड़ी से बड़ी। उसमें क्या है कि मोमेंटम, लार्ज मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग हैंड इज रिड्यूस टू जीरो इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, है ना। बहुत सारा लार्ज मोमेंटम आया और ये जीरो कर दिया तो वो सारा का सारा ट्रांसफर हो गया, वो टूट जाएगी टाइलें, ठीक है। थ्रू क्रिकेट बॉल इज नॉट वेरी हैवी बट व्हेन इज थ्रोन विथ वेरी हाई स्पीड, है ना। क्रिकेट बॉल है, बहुत तेज हमने फेंकी, क्रिकेटर का मुंह तोड़ देती है, चोट लग सकती है उसको। तो मोमेंटम ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा थी हमने उसको, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा देंगे उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा, और मोमेंटम ज़्यादा होगा तो उससे जो है जो हर्ट, बैट्समैन हर्ट हो जाएगा। कार और बस में नोट बी रनिंग हाई स्पीड पे जा रही है ना, हाई मास है उसका, हाई स्पीड पे जा रही है, मोमेंटम हाई है उसका, और जब पर्सन सामने आएगा हार्ड हो जाएगा। एक्सीडेंट होता है ना, चोट लगती है, तो क्यों लगती है? मोमेंटम हाई है, गाड़ी का मोमेंटम हाई है, हाई मोमेंटम से आ रही है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है ना। आप साइकिल से टकराओ कम चोट लगेगी, स्कूटर से टकराओ उससे ज़्यादा लगेगी, बस से टकराओ उससे ज़्यादा लगेगी। तो मोमेंटम बढ़ता जा रहा है क्योंकि मास और वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी चाहे सेम हो, मास बढ़ता जा रहा है, और वेलोसिटी तेज होगी तो और ज़्यादा होगा, ठीक है, और ज़्यादा चोट लगती है, तो हर्ट ज़्यादा होता है आदमी, ठीक है। मोमेंटम इज कंसिडर्ड टू बी मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है, मूविंग बॉडी में देखा जाता है। अब मैं एक आधा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मोमेंटम से संबंधित, वो आप देख लो। ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ। क्वेश्चन है व्हाट मोमेंटम ऑफ ए मैन, मास दे रखा है 75 kg, व्हेन ही वॉक विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। एम पी होगा, सीधा है, मोमेंटम इजिकल टू मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, ठीक है, एम मल्टीप्लाई बाई वी। मास हमने यहाँ रख दिया 75, है ना, दे रखा है, ये एम दे रखा है 75 kg, और वी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 75 इंटू 2 kg यहाँ पे आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है, ठीक है, 150 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना आया इसका मोमेंटम। आज के लिए इतना ही, और आप ये देख लेना मोमेंटम के बारे में। और इनर्शिया तो वह है जो हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, उसको रेस्ट से हटाने के लिए जो रेजिस्टेंस वो करता है ना, वो फोर्स जो हम लगाते हैं वो उतना ही लगाते हैं जितना रेजिस्टेंस करता है, तो उसको इनर्शिया कहते हैं। और मोमेंटम जो वेलोसिटी देते हैं, कोई चीज़ मूवमेंट में आ रही है तो मोमेंटम उसका क्या है, एम वी, मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान देने हो, क्या है, ये आगे भी काम आएंगे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।